तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर अल्कीन क्या होता है। तो अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड रखता है उसको क्या बोलते थे? अल्कीन। क्या बोलते थे? अल्कीन। अब बोलते हैं कि अल्कीन को लाइसिस का मतलब डिसोसिएशन, लाइसिस का मतलब तोड़ना। तो अल्कीन को तोड़ना है किसकी मदद से? ओजोन की मदद से। किसकी मदद से? ओजोन की मदद से। सबसे पहले देखो अल्कीन हमारा दो प्रकार का, जब मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स। उसी तरह अल्कीन के भी दो कंपोनेंट, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। तो केस 1 है मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो बोलते हैं कि ऐसा अल्कीन जिसके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन, उसी क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो योग्य मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में राइट में कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। और लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ई और डबल बॉन्ड के लिए इन। इसका नाम हो गया इथीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया इथीन। तो यहाँ पर लिख दिए इथीन। अब देखो इथीन का कराना ओजोनोलाइसिस। ठीक, अब देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास राइट साइड दो हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड दो हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम है। इसको कैसा अल्कीन बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो जो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है वह 3 ठो लड्डू खिलाता है। किसको? जानू को। तो जानू है उसकी पानी पानी हो जाती है। अब देखो मामला है 3 ठो लड्डू है तो डबल बॉन्ड पर खड़ा हो गया और इस बॉन्ड को पहले तोड़ दी। ठीक, एक लड्डू लेफ्ट कार्बन को दिया और एक लड्डू राइट कार्बन को दिए और एक लड्डू जानू को दे दिए। तो जानू को दिए तो जानू है तो बोलती है जिंक ऑक्साइड बन गए। ठीक, एक ऑक्सीजन जिंक को दिए तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना दिया। बहुत सारा बुक में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी लिखाता है। मान लो वाटर पे ऑक्सीजन लो तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में बन जाता है। तो दोनों सही है। ठीक है, अब देखो मामला इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिया कार्बन और यहाँ पर दे दिए 2 हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेके जाओगे तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो तो बोलता है 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन लेके आया है 2 हाइड्रोजन और फिर कार्बन के पास गए पूछे क्या लेकर जाओगे तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का कितना मॉलिक्यूल बन गया? 2 मॉलिक्यूल। तो क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा वह बन गया मेरा 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो ये हमारा है C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन पर आगे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और लेफ्ट साइड में भी लगा हुआ है एक और मिथाइल ग्रुप। 2 3 एक बॉन्ड घट रहा है, एक हाइड्रोजन डालेंगे, एक हाइड्रोजन CH हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन डाल दें। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, ये भी सिंगल कार्बन। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब विनाइलिक कार्बन के राइट साइड में एक हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में भी एक हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या सेम है। तो ये कैसा अल्कीन कहलाएगा? सिमेट्रिकल अल्कीन। अब देखो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो बोलते हैं ना कि आज हम 3 ठो लड्डू खिलाएंगे। तो पूछे किसको तो बोलते हैं जानू को। तो जानू के बदले जिंक लिखते हैं। जैसे 3 ठो लड्डू इसकी जानू खाती है तो पानी पानी हो जाती है। यहाँ पर लिख दिया वाटर। अब बचा हुआ
तीन ऑक्सीजन है। अब देखो यहाँ पे पानी पानी तो हो गई, अब उसके बाद पानी पानी होने के बाद किसी और के साथ भाग गई, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिमेट्रिकल अल्कीन का दिल टूट जाता है, दिल टूट गया। अब देखो तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन राइट कार्बन को दिया, एक ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दिया, अब बचा हुआ एक ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। अब देखो इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है हाइड्रोजन और मिथाइल। यहाँ पर कार्बन को पूछे तो बोला हाइड्रोजन और मिथाइल। अब पूछे इस कार्बन क्या लेकर जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो इस कार्बन को दे दिया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। फिर देखो इस कार्बन को पूछे क्या लेकर आए हो, तो बोलता है मिथाइल और हाइड्रोजन, तो कार्बन को पूछे तो बोलता हाइड्रोजन और मिथाइल। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेकर जाओगे, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते थे, एसिड, और एल्डिहाइड रख रहा है, इसका नाम हो गया एसिटाल्डिहाइड, और दो कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर बन गया मेरा एसिटाल्डिहाइड। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 अल्फाबेट नंबर हाइफन। इस कंपाउंड का यूफेरिक नाम है ब्यूट। अच्छा भैया आपको कैसे पता चला कि एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन भी तो बन सकता है। अब देखो कब हम जाने कि एल्डिहाइड कब कीटोन बनेगा, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या भैया, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो कीटोन बनेगा। समझा, अभी हाइड्रोजन है ना, अभी और केस बताइए सिमेट्रिकल। हाइड्रोजन नहीं होगा तो कीटोन बन जाएगा, और हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा। ये एल्डिहाइड है सब, हां सब एल्डिहाइड है। नहीं रे पहली बार बता रहे। हां तो बोल जा एथीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक और वाटर के साथ करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल फॉर्मलडिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बनता है। जब ब्यूटीन का रिएक्शन ओजोन के साथ करते हैं, फिर बाद में जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल एसिटाल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में जिंक ऑक्साइड बनता है। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन है, एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार आया हुआ।